हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ टॉपिक पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और इसमें आज पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल गिवन बाय अ पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे दो स्ट्रेट लाइन्स आएगा, बाई इक्वल टू m1x है और एक और हुआ बाई इक्वल टू m2x है। एक को L1 नाम दे दिए और एक को L2 नाम दिए। ये दोनों लाइन ने का बाइसेक्टर देखो, ए बीच से गया फर्स्ट बाइसेक्टर और इधर से आया सेकेंड बाइसेक्टर। ऐसे कह रहे दोनों B1 B2 का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। पहले तो B1 B2 का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो इक्वेशन ऑफ B1 एंड B2 और बाइसेक्टर लिखना सीखे हुए आप। बाई L1 हो गया बाई माइनस m1x इक्वल टू 0 और ये हो गया बाई माइनस m2x इक्वल टू 0। दोनों पर कंबाइंड इक्वेशन, पहले बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखें, बाई माइनस m1x बाई रूट अंडर 1 प्लस m1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस बाई माइनस m2x और बाई रूट अंडर 1 प्लस m2 स्क्वायर। याद है बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना स्ट्रेट लाइन में सीखे थे लास्ट टॉपिक में। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, उसी का यूज़ किए। दोनों लाइन मिला हुआ था तो ये बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख दिए। इन दोनों को सेपरेट करके लिखें तो कितना हो जाएगा, कह रहा है कि इसे सेपरेट करके लिखें तो बाई माइनस m1x रूट अंडर 1 प्लस m1 स्क्वायर इक्वल टू बाई माइनस m2x बाई रूट अंडर 1 प्लस m2 स्क्वायर। ये हो गया B1 बाइसेक्टर 1 बाई माइनस m2x बाई रूट अंडर 1 प्लस m2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस बाई माइनस m2x बाई रूट अंडर 1 प्लस m2 स्क्वायर और ये हो गया B2। दोनों बाइसेक्टर का कंबाइंड इक्वेशन निकाल दें और एक तरफ ले आए, मतलब इक्वेशन जो लिखे का इसको इस तरह इस साइड ले आते तो इधर माइनस हो जाता और इधर हो गया 0। फिर इसमें इधर ले आते तो ये हो जाता प्लस और इधर हो गया इक्वल टू 0। ये हो गया B2। तो कह रहा है कि B1 B2 निकल गया। फिर से ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इससे दो लाइन होगा L1 और L2। ये दोनों लाइन L1 L2 यहाँ दर्शाए। इसका बाइसेक्टर एक का B1 दूसरे का B2, दो बाइसेक्टर। B1 और B2 का कंबाइंड इक्वेशन अगर हमको चाहिए वो कैसे लिखेंगे, तो कह रहा है B1 B2 निकला हुआ था, ये लिखे फॉर्मूला बाइसेक्टर लिखने का। जब बाइसेक्टर लिखने का फॉर्मूला आ गया तो उससे कंबाइंड इक्वेशन अब लिखेंगे। तो कह रहा है दोनों बाइसेक्टर को अलग अलग लिख दिए, अब लिखेंगे combined equation of B1 and B2, combined equation of B1 and B2 is, कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, B1 इंटू B2 कितना हो गया, बाई माइनस m1x बटा 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस, कैसे देखो a माइनस वी और a प्लस वी, तो a स्क्वायर दोनों गुना करेंगे इसको तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई माइनस m2x का होल स्क्वायर और बटा 1 प्लस m2 स्क्वायर और इक्वल टू हो गया 0। कह रहा है कि इसमें अब m1 m2 का वैल्यू याद करो। अब यहाँ m1 प्लस m2 पढ़े थे माइनस 2hy/b और m1 इंटू m2 पढ़े थे a/b। तो ये जो डेटा है इसका यूज़ करें, इसमें रखें सबका m1 m2 का वैल्यू निकाल कर, तो सिंपल आ जाता है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा ए माइनस बी और इधर एक्स वाई बटा एच। तो ये जो इक्वेशन आया यही इक्वेशन हो गया कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स ऑफ अ पेयर। सिंपल भाषा में कहें, इस पेयर के दोनों लाइनों का जो बाइसेक्टर हुआ उसका कंबाइंड इक्वेशन इतना निकल कर आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा ए माइनस बी एक्स वाई बाई एच। तो अब इस पर न्यूमेरिकल बनाते हैं, न्यूमेरिकल सीखते हैं। इस पर दोनों लाइन L1 और L2 लिखे, उसका बाइसेक्टर निकाले, बाइसेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिए यानी कंबाइंड कर दिए। कंबाइंड करने के बाद M1 M2 का वैल्यू रख दिए तो निकल कर आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। Find the equation of bisector of the lines represented by a square x square plus 2a plus bxy plus b square y square equal to 0। अभी जो थ्योरी पढ़े कि दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का जो लाइंस होंगे उनका बीच के एंगल का बाइसेक्टर अगर निकालना हो तो जो मेथड हम लोगों ने सीखा उसी मेथड को यहाँ फॉलो करेंगे। कह रहे उसी का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें एक लैंग्वेज में और रह सकता है। ऐसे लिखा रहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस इक्वली इंक्लाइन टू द लाइंस ऑफ दिस पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इस पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का दो लाइन हुआ, यहाँ से बाइसेक्टर 1 और ये बाइसेक्टर 2, तो इसका कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा जो लैंग्वेज है क्वेश्चन का, उसका मतलब है कि उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो गिवन लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है यानी बराबर एंगल बना रहा है। तो देखो तो B1 ये बाइसेक्टर है तो इधर जितना एंगल बनाएगा इधर भी उतना ही एंगल, इसका भी वही हो जाएगा। इधर अगर अल्फ़ा बाई 2 है तो इधर भी अल्फ़ा बाई 2। तो दो लैंग्वेज में क्वेश्चन रहता है, ये दोनों लैंग्वेज पढ़ेंगे। एक डायरेक्ट बाइसेक्टर वर्ड यूज़ करेगा और एक में कह देगा लाइन्स इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन्स ऑफ पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसमें जब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे थे प्लस बी बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0 तो आया था कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच है। इसी फॉर्मूला के अनुसार रखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ ए है तो ए रखें। क्वेश्चन में हमारा ए स्क्वायर है, एक एक स्टेप समझना है ध्यान से। यहाँ ए स्क्वायर रखें, यहाँ बी है तो बी रखे थे, लेकिन वहाँ है बी स्क्वायर हमारे क्वेश्चन में, उसके जगह पर बी स्क्वायर रखे। एच, यहाँ एच है, एच के जगह यहाँ दिया हुआ ए प्लस बी तो ए प्लस बी रखे। बस सब कुछ वैल्यू सही सही सब्स्टिट्यूट कर दिया और अब तो ये कट जाएगा इजली। ए माइनस बी इसमें आया कट कर ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू एक्स वाई। तो ये रिजल्ट निकल कर आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू एक्स वाई। तो एग्जाम्पल हुआ कि एक इक्वेशन, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के दोनों लाइंस का जो लाइन आएगा उसके बीच के एंगल का बाइसेक्टर, या कहें कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के दोनों लाइनों से बराबर एंगल बनाने वाले लाइंस का इक्वेशन है। So that the lines of 4x square 10hxy plus 9y square equal to 0 and 2x square plus 2hxy plus 3y square equal to 0 are equally inclined to each other। कह रहे कि अगर पहला वाला का दो लाइन ऐसे आया L1 और L2, ये फर्स्ट वालों का है, दूसरे वाले का आया यहाँ से
और ये आया निकल करके, ये हो गया L1 डैश और L2 डैश। फर्स्ट वाले का 4x² प्लस 10hxy प्लस 9y² इक्वल टू 0, इसके दो लाइन है L1 L2, और दूसरा वाला 2x² 2hxy प्लस 3y² इक्वल टू 0, इसका L1 डैश और L2 डैश है। अब कह रहा है कि ये दोनों लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये एंगल थीटा है दोनों के बीच, तो इधर भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो ये साबित करने के लिए हम लोग ये दिखा दें कि इसका जो बाइसेक्टर होगा दोनों का वो सेम होगा। L1 और L2 का बाइसेक्टर होगा B1 B2 लिखना था यार। L1 और L2 का बाइसेक्टर हुआ B1 B2, और L1 डैश और L2 डैश उसका भी बाइसेक्टर हुआ B1 और B2। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी कि दोनों का बाइसेक्टर अगर सेम लाकर दिखा दें तो काम बन जाए। फर्स्ट का बाइसेक्टर, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स क्या हो गया इसमें, x² माइनस y², a 4 है b 9 है, इक्वल टू xy बटा h के जगह पर है 5h, कटा ये कट जाएगा दोनों, तो यहाँ -1 बचा कट के, x² माइनस y² इक्वल टू -xy बटा h। अब इसमें देखते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स क्या आता है। तो a है 2, b है 3, x² माइनस y² बटा a2 b3 और इक्वल टू xy बटा h, कटकर x² माइनस y², ये माइनस ऊपर चला जाएगा xy बाई h। तो देखो तो दोनों सेम आया निकल करके, तो कह रहा है कि इक्वेशन क्या आ गया, कंबाइंड इक्वेशन। कह रहा है कि हेंस बोथ हेंस लाइन्स ऑफ फर्स्ट पेयर आर इक्वली इंक्लाइंड लाइन्स ऑफ सेकेंड पेयर। यही साबित करना था कि दोनों लाइन है जो इक्वली इंक्लाइंड होगा। L1 L2 और L1 डैश L2 डैश के बीच एंगल इक्वल बनेगा। जो बाइसेक्टर निकाल रहे थे अभी वो होमोजीनियस इक्वेशन में था, यानी जो वैसा लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा था उसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। अगर ऐसे जनरल इक्वेशन दे दे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, इतना लिख दे और शर्त कर दे कि ABC प्लस 2FGH AF² VG² और CH² इक्वल टू 0, ये फुलफिल हो रहा है। यानी ये जो है ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहे दोनों लाइन फिर से बनाए, इसके दो लाइन हुए L1 और एक L2। तो इसका जो बाइसेक्टर होगा B1, इधर से जो बाइसेक्टर होगा B2, इसका कंबाइंड इक्वेशन हम लोग निकालें ज़रा। तो कह रहा है कि उसके लिए हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना होगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स L1 एंड L2। और ये आगे आपको बताऊंगा मैं, अभी नहीं पढ़े हैं कि पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऐसा दिया रहे तो इसके दोनों लाइन जो होंगे L1 L2 वो कैसे सेपरेट होकर के इसमें से निकलता है, वो अभी नहीं पढ़े, वो अभी आपको मुझे बताना है आपको। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स L1 L2। कह रहा है लेट, माना कि वो x1 y1 होगा, यहाँ पॉइंट ले लिए x1 y1 ऐसे। अब
इक्वेशन ऑफ भाई कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स है जो B1 B2 है और उसका कंबाइंड इक्वेशन देखो नॉर्मली आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी एक्स वाई बटा एच, पढ़े थे वाला। तो बस इसमें पॉइंट x1 y1 हो गया, तो ये शिफ्ट कर देंगे थोड़ा, x माइनस x1 स्क्वायर वाई माइनस y1 के स्क्वायर x माइनस x1 इंटू वाई माइनस y1 और ये डिवाइडेड y हो जाएगा h। तो ये कह रहा है कि शॉर्ट वे में बाइसेक्टर्स है B1 और B2 का कंबाइंड इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला हुआ। हालांकि इस पर न्यूमेरिकल वगैरह प्रैक्टिकल ना के बराबर रहता है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल वो जो मेन पढ़े उस पर ही रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला जो पढ़े। कोई अगर समझना चाहें कि सर इसमें थीम क्या लगा, ग्राफ पढ़ते थे तो याद होगा कि अगर ग्राफ निकालते थे x इक्वल टू 0 और अगर x माइनस x1 इक्वल टू 0, तो जो x इक्वल टू 0 होता था ऐसे बाई एक्सिस से, और अगर इसका ग्राफ बनाते थे तो ही लाइन खिसक के यहाँ लेते थे x इक्वल टू x1, यानी शिफ्ट हो जाता है, सिर्फ एक्सिस बदल जाता है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किए कि पहले से दोनों लाइन जो शुरुआत का डिस्कशन था उसमें 0 0 पे कट कर रहा था, ए वाले में ए एक्स स्क्वायर 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 वाला में 0 0 पे कट कर रहा था। जबकि अब जो इक्वेशन है इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया लाइन का x1 और y1, तो वो बस ओरिजिन जब शिफ्ट हुआ कि पहले 0 0 था सेंटर, अब हो गया x1 y1, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोगों ने x y में शिफ्टिंग कर दी, x के जगह x माइनस x1 और y के जगह y माइनस y1। जैसे इसमें जो दोनों स्ट्रेट लाइन आता था वो 0 0 पे कट कर रहा था, अब वो कट कर रहा है इसमें x1 y1 पे, तो उसी हिसाब से इसको शिफ्टिंग करते हैं। कई बार हम लोग थिंकिंग सीखते हैं कि कोई चीज़ सोचते कैसे, आधार क्या है, पूरा बनाते नहीं है, वो कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। तो कह रहा वो कॉन्सेप्ट इसमें ही है कि जब ओरिजिन 0 0 पे दोनों कट कर रहा था लाइन, तब वो यहाँ एक्स वाई भी 0 0 था, मतलब ऐसे था एक्स के जगह एक्स, वाई के जगह वाई और बराबर एक्स वाई बटा एच। लेकिन जैसे ही ओरिजिन x1 पे आया तो हम ऐसा व्यवस्था किए कि इसको 0 करें तो x इक्वल टू x1 आ जाए, y इक्वल टू y1 आ जाए। सीखे समझे, इसे आगे बढ़ते हैं। फिर से एक क्वेश्चन है जिसमें पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दिया है, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री दिया है। पहले तो यही चेक करने का रहा है कि पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं। तो जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 4x माइनस वाई स्क्वायर 6y 13 इक्वल टू 0, इसको सेकेंड डिग्री के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लें और ए 2fy प्लस इक्वल टू 0 कंपेयर करिए। a इक्वल टू 1, h है ही नहीं, b इक्वल टू -1, x का टर्म भी नहीं है, तो g इक्वल टू 0, 2f इक्वल टू -6 है तो f इक्वल टू -3। अच्छा ये गलती हुई, 2g है, x का कोफिशिएंट -4 तो 2g हो गया -4, तो g इक्वल टू आ गया -2 और c इक्वल टू है 13 है। इतना के बाद अगर पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होना है तो ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर में रखें वैल्यू ए बी सी 1 -1 और 13, 2fgh h 0 है तो टोटल 0, af स्क्वायर 1 इंटू -3 स्क्वायर bg स्क्वायर -1 इंटू -2 स्क्वायर और h तो 0 है तो बाकी टर्म 0। देखते हैं कितना आता है, -13 यहाँ हो गया -9
और यहाँ हो गया 2 2 4 प्लस 4। कहीं कुछ तो थोड़ा सा मिस हो गया, देख देता हूँ। a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू कितना है -1 है, h इक्वल टू 0 है और h का टर्म ही नहीं है, g इक्वल टू -2 है, बिल्कुल सही। f है -2 लिखे -3 और c इक्वल टू 13 है। जो क्वेश्चन है उस हिसाब से तो इतना ही आ रहा है। अब इसमें ए बी सी लिखे, ए बी सी, तो ए बी सी हो गया कितना, ये आया, और 2FGS वो 0 होगा, AF स्क्वायर और हो गया BG स्क्वायर। यहाँ तक तो डेटा ठीक है, कट के 0 नहीं आ रहा है, चेक कर देता हूँ। क्वेश्चन के डेटा में थोड़ा फेरबदल है, यहाँ -5 दिया हुआ है और -5 देने का मतलब C का वैल्यू यहाँ हो गया -5 है, -5। तब रखेंगे यहाँ तो यहाँ आ जाएगा -5 है। अब ये हो गया +5 -9 सब कट गया और 0, और इसलिए सेटिस्फाई कर गया। तो वो डेटा यहाँ पर C जो था 13 ना होके -5 है। और तब जो चेक किए तो आ रहा है 0, यानी ये पेयर ऑफ, पढ़े थे ना कि ABC + 2FGH ये सब जोड़कर 0 आ जाए, तो कहते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया इसने। तो कह रहा है कि पहला का जवाब तो मिल गया कि से चेक फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सिंस डेल्टा बराबर ABC 2FGH AF स्क्वायर, और ये जो निकल कर आया 0, मतलब हेंस ये तय है कि रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इतना डेटा लिख लिए। सेकंड में कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस बी। याद करिए tan थीटा इक्वल टू 2√h² -AB और बटा a+b हो जाएगा। इसमें तो अब इतना भी करने का ज़रूरत नहीं है। एंगल निकालने का जो स्पेशल केस होता है कि जब a+b, a है 1, b है -1, a+b जोड़कर 0 आ गया दोनों, तो कह रहा है हेंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी सीधा कहें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये थ्योरी अगर आप भूल गए हो तो इसको रिवाइज करिए, याद करिए, सीखिए कि जब a+b जोड़कर 0 हो तो लाइन्स परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ तो खुद a है 1, b है -1, दोनों जोड़ दिए तो जोड़ करके आ गया 0, यानी लाइन्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। देखते हैं थर्ड वाला बना करके। थर्ड में कह रहा है सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स, उसका ट्रिक टेक्निक भी बताऊंगा आगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन तो सिंपल बनने वाला है। कह रहा है कि x² - 4x - y², तो देखो x² - 4x + 4 माइनस y² 6y + 9, ब्रैकेट खोल दें तो घटाकर ओरिजिनल इक्वेशन चला आएगा। नहीं करें तो x - 2 का होल स्क्वायर और ये माइनस उधर जाकर प्लस, या इधर ही रहने देते हैं। y - 3a² 0, 2 बार फैक्टर a² - b², a + b और a - b इक्वल टू 0, x + y - 5 इक्वल टू 0, x - y + 1 इक्वल टू 0, x + 5 इक्वल टू 0। इतना आया निकल करके 2 स्ट्रेट लाइन। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब मिल गया, जिसमें कह रहा था फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स। डी में कह रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन्स, जब दोनों लाइन मिल गया ये दोनों, तो दोनों को सॉल्व कर दें तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा।
एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, कट गया 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3 आ रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया 2,3, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया 2,3। अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन में लास्ट जो अभी ताज़ा में पढ़े हैं कि इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स, तो पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स का इक्वेशन है, ये भी पढ़ाया अभी तुरंत थोड़ी देर पहले। देखो पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स था x माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y माइनस y1 स्क्वायर बटा a माइनस b इक्वल टू x माइनस x1 x माइनस y माइनस y1 और बटा h। तो देखिए ज़रा x माइनस x1 आया है 2, देखो हल करके लाए 2 3 रख दिए, y माइनस 3 स्क्वायर a का 1 b का माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3 और होल डिवाइडेड बाई h, इसमें था ही नहीं, h का वैल्यू कितना था 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 0 इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 आंसर आया 2, x इक्वल टू 2 और x सॉरी y है यहाँ पर, तो y इक्वल टू 3, यानी दो एंगल बाइसेक्टर आया, एक है x इक्वल टू 2 और दूसरा है y इक्वल टू 3। तो इस तरह से दो एंगल बाइसेक्टर इसमें डिस्कस करके लाए। सीखे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं सब टॉपिक में मैथ्स में फिजिक्स में करते हैं बीच बीच में, जिसमें एक ही क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट डील करने के लिए मिले, और ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो खुश हो जाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा बात हम सीख जाते हैं एक बार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह एक पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन गिवन है, इफ एक्स स्क्वायर 2hxy डॉट 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 इक्वल टू 0 represent two parallel lines, prove that h square equal to ab, vg square